लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव प्रचार बहुत जोर शोर से चल रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी फॉर्म में हैं, जोर शोर से रैलियां हो रही हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है। लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर एक शिकायती पत्र वायरल हो रहा है। इस लेटर में कहा जा रहा है कि एक आईएएस अफसर चुनाव में अपने पिता के लिए जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। पूरी खबर बताएं उससे पहले एक जरूरी सूचना, ललन टॉप चुनाव यात्रा निकली हुई है। हम आपकी सीट पर आए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गूगल फॉर्म भरना है। बस बताना इतना है कि आपकी सीट पर मुद्दे क्या क्या हैं। कुछ सवाल और भी हैं, उनके जवाब हमें संतुष्ट करते हैं तो हम आएंगे आपके पास। अब बढ़ते हैं खबर पर। वायरल लेटर में यह भी कहा जा रहा है कि यह आईएएस अफसर कोई मामूली अफसर नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर और कोटा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला की बेटी है। और किसी संवैधानिक पद पर होते हुए आप इस तरह का कृत्य नहीं कर सकती। जिसके बाद से सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल है, जिसमें एक महिला कुछ लोगों के साथ चुनाव प्रचार करती घूम रही है। वायरल लेटर में ये भी बताया गया कि ये आईएएस अफसर कोई मामूली अफसर नहीं, बल्कि लोकसभा स्पीकर और कोटा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ओम बिरला की बेटी हैं और किसी संवैधानिक पद पर होते हुए भी इस तरह का कृत्य कर रही है। जिसके बाद से सोशल मीडिया में तस्वीर वायरल है, जिसमें एक महिला कुछ लोगों के साथ चुनाव प्रचार करती घूम रही है। उनके साथ चल रहे लोग कंधे पर बीजेपी का गमछा और हाथों में पार्टी का झंडा लिए दिख रहे हैं। हालांकि तस्वीर में इस अधिकारी के कंधे पर कोई गमछा नहीं है। तस्वीर जब लोगों की नज़र में आई तो लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि बीजेपी के लिए मोर्चा संभालती दिख रही ये कोई आम महिला नहीं, बल्कि आईएएस अधिकारी अंजलि बिरला है। इस मामले में जब हमने तफ्तीश की तो हमें पता चला कि तस्वीर में दिख रही महिला तो अंजलि बिरला हैं, लेकिन वो आईएएस अफसर नहीं है। उन्होंने 2019 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर किया था। इसके बाद उन्हें इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस अलॉट हुई। अब लौटते हैं आरोपों पर। सोशल मीडिया पर अंजलि की तस्वीर वायरल होने के बाद कांग्रेस के सदस्य और उनके लिए मीडिया कम्युनिकेशंस का काम देखने वाले आदित्य गोस्वामी ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की। सोशल मीडिया पर अंजलि बिरला की फोटो पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, कोटा में अपने पिता और बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला के लिए प्रचार कर रही आईएएस अंजलि बिरला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट में एक चिट्ठी भी अटैच की, जिसमें आदित्य ने कोटा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी को शिकायत दी है। पत्र में लिखा है, ये पत्र रेल मंत्रालय में कार्यरत आईएएस अधिकारी अंजलि बिरला की शिकायत के लिए। अंजलि लोकसभा चुनाव के लिए कोटा से बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला के लिए प्रचार कर रही हैं। ये केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। नियम 5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि कोई भी लोक सेवक किसी भी तरह से विधान पालिका के चुनाव प्रचार में लिप्त नहीं होगा और ना ही अपने पद का गलत इस्तेमाल करेगा। तोड़ने गए नियम पर चुनाव आयोग भी संज्ञान ले। मुझे उम्मीद है कि इस हरकत पर एक्शन लिया जाएगा। इस लेटर पर आदित्य गोस्वामी ने चुनाव आयोग और आईएएस एसोसिएशन को भी टैग किया है। इस ट्वीट के ठीक बाद विपक्ष लगातार हमलावर हो गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग कमेंट करके इस मामले पर लिख रहे हैं। लेकिन जब इस ट्वीट की प्रामाणिकता पर हमने खुद अंजलि बिरला से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानना चाहा, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी सर्विस में हूँ, इसलिए मैं अभी इस मामले पर कुछ नहीं बोल सकती। जानकारी के लिए बता दें कि स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि ने पहले ही अटेम्प्ट में सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। उस वक्त अंजलि की उम्र मात्र 23 साल थी। चूंकि अंजलि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी थी, इसलिए वो खूब लाइमलाइट में भी रही। इसी के साथ लोगों ने आरोप भी लगाने शुरू कर दिए थे कि अंजलि बीजेपी के बड़े नेता की बेटी हैं, इसलिए वो बिना परीक्षा में बैठे अधिकारी बन गई। हालांकि ललन टॉप फैक्ट चेक टीम ने 8 जनवरी 2021 को इस मामले का फैक्ट चेक किया तो ये दावा भ्रामक निकला, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। फिर से लाइमलाइट में आई अंजलि को लेकर आई इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आता है वो आपके लिए सबसे पहले लेकर आएगा दी ललन टॉप। शुक्रिया।